यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में फिरना चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल की कोशिश में थे और यहूदियों की ईद ख्याम नज़दीक थी। बस उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से रवाना होकर यहूदिया को चला जा, ताकि जो काम तू करता है उन्हें तेरे पास शागिर्द भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मशहूर होना चाहे और छुप कर काम करे। अगर तू ये काम करता है तो तू अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए थे। बस यीशु ने उससे कहा, मेरा तो अभी वक्त नहीं आया, मगर तुम्हारे लिए ये सब वक्त है। दुनिया तुमसे अदावत नहीं रख सकती, लेकिन मुझसे रखती है, क्योंकि मैं उस पर गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। तुम ईद में जाओ, मैं अभी इस ईद में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ। ये बातें उनसे कह के वो गलील में ही रहा। लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए, उस वक्त वो भी गया, ज़ाहिराना उन्हें बल्कि गोया पोशीदा। बस यहूदी उसे ईद में यह कहकर ढूंढने लगे कि वो कहाँ है, और लोगों ने उसकी बाबत चुपके चुपके बहुत सी गुफ्तगू हुई। बास कहते थे वो नेक है और बास कहते थे नहीं, बल्कि वो लोगों को गुमराह करता है। तो भी यहूदियों के डर से कोई शख्स उसकी बाबत साफ साफ ना कहता था। और जब ईद के आधे दिन गुजर गए तो यीशु हैकल में जाकर तालीम देने लगा। बस यहूदियों ने ताज्जुब करके कहा, इसको बगैर पढ़े क्यों कर इल्म आ गया। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। अगर कोई उसकी मर्जी पर चलना चाहे तो वो इस तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की तरफ से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। जो अपनी तरफ से कुछ कहता है वो अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता है वो सच्चा है, उसमें नाराज़गी नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें शरीयत नहीं दी, तो भी तुम में से शरीयत पर कोई अमल नहीं करता? तुम क्यों मेरे कत्ल की कोशिश में हो? लोगों ने जवाब दिया, तुझ में तो बदरू है, कौन तेरे कत्ल की कोशिश में है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैंने एक काम किया और तुम सब तज्जुब करते हो। इस सबब से मूसा ने तुम्हें खतना का हुक्म दिया है, हालांकि वो मूसा की तरफ से नहीं बल्कि बाप दादा से चला आया है। और तुम सबत के दिन आदमी का खतना करते हो। जब सबत को आदमी का खतना किया जाता है ताकि मूसा की शरीयत का हुक्म ना टूटे, तो क्या वो मुझसे इसलिए नाराज़ होकर मैंने सबत के दिन एक आदमी को बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया? ज़ाहिर के मुआफिक फ़ैसला ना करो, बल्कि इंसाफ से फ़ैसला करो। तब बाज़ यरूशलेमी कहने लगे, ये वही नहीं जिसके कत्ल की कोशिश हो रही है, लेकिन देखो ये साफ साफ कहता है और वो इससे कुछ नहीं कहते। क्या हो सकता है कि सरदारों ने सच जान लिया कि मसीह यही है? इसको तो हम जानते हैं कि कहाँ का है, मगर मसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि वो कहाँ का है। बस यीशु ने हैकल में तालीम देते वक्त पुकार कर कहा, तुम मुझे भी जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ, और मैं आपसे नहीं आया, मगर जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है। उसको तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, इसलिए कि मैं उसकी तरफ से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। बस उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, इसलिए कि उसका वक्त अभी ना आया था। किसी ने उस पर हाथ ना डाला, मगर भीड़ में से बहुतेरे उस पर ईमान लाए और कहने लगे, मसीह जब आएगा तो क्या इनसे ज़्यादा मौजे दिखाएगा जो उसने दिखाए? फरीसियों ने लोगों को सुना कि उसकी बाबत चुपके चुपके ये गुफ्तगू करते। बस सरदार काहनों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को प्यादे भेजे। यीशु ने कहा, मैं थोड़े दिनों तक तुम्हारे पास हूँ, फिर अपने भेजने वाले के पास चला जाऊँगा। तुम मुझे ढूंढोगे मगर ना पाओगे, और जहाँ मैं हूँ तुम नहीं आ सकते। यहूदियों ने आपस में कहा, ये कहाँ जाएगा और हम इसे ना पाएंगे? क्या इनके पास जाएगा जो यूनानियों में जा बजा रहते हैं और यूनानियों को तालीम देगा? ये क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे मगर ना पाओगे, और जहाँ मैं हूँ तुम नहीं आ सकते? फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, और अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। बस भीड़ में से बास ने ये बातें सुनकर कहा, बेशक यही वो नबी है। औरों ने कहा, ये मसीह है, और बास ने कहा, क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा?
کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا کہ مسیح داؤد کی نسل اور بیت لحم کے گاؤں سے آئے گا جہاں کا داؤد تھا؟ بس لوگوں میں سے اس کے سبب سے اختلاف ہوا اور ان میں سے بعض اس کو پکڑنا چاہتے تھے، مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا۔ بس پیادے کو سردار کاہنوں اور فریسیوں کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا، تم اسے کیوں نہ لائے؟ پیادوں نے جواب دیا کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا۔ فریسیوں نے انہیں جواب دیا، کیا تم بھی گمراہ ہو گئے؟ بھلا سرداروں یا فریسیوں میں سے کوئی بھی اس پر ایمان لایا؟ مگر یہ عام لوگ جو شریعت سے واقف نہیں لعنتی ہیں۔ نیکودیمس نے جو پہلے اس کے پاس آیا تھا انہی میں سے تھا اور ان سے کہا، کیا ہماری شریعت کسی شخص کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک پہلے اس کی سن کر جان نہ لے وہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے اس سے جواب میں کہا، تو بھی گلیل کا ہے، تلاش کر اور دیکھ کہ گلیل میں سے کوئی نبی برپا نہیں ہونے کا۔ پھر ان میں سے ہر ایک اپنے گھر چلا گیا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔